हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भास्वती प्रथम भाग का पाठ 10, जिसका नाम है यद भूत हितम तत् सत्यम। बहुत ही सुंदर पाठ है ये, बहुत ही एक श्रेष्ठकर पाठ है, सबका कल्याण करने वाला है, अर्थात ये विश्व का कल्याण करने वाला है, ये ऐसा पाठ है। ठीक है, तो यद भूत हितम तत् सत्यम, तो जो प्राणियों के हित में है वही सत्य है। अर्थात सत्य क्या है? जो प्राणियों के हित में है वही सत्य है। अतः यद मतलब जो, भूत मतलब प्राणी, हित मतलब भलाई, और तत् मतलब वही, सत्य मतलब सत्य। यद भूत हितम तत् सत्यम, जो प्राणियों के हित में है वही सत्य होता है। बच्चों, वैसे आपने अपने घर में दादा दादी से कहानियां सुनी होंगी, नाना नानी से कहानियां सुनी होंगी। बहुत सारी दादा दादी नाना नानी की कहानियां प्रचलित हैं, परंपरागत रूप से लिखी गई हैं। लेकिन अब ये क्या काम करती हैं? कहानियों से क्या होता है? कहानियों से मानसिक संस्कार बनाए रखता है, अर्थात कहानियों से मानसिक संस्कार बना रहता है, अर्थात कहानियों से मानसिक संस्कार को बनाए रखने में कहानियां सक्षम होती हैं। अब ये कहानी किसने लिखी है? प्रस्तुत ये जो कथा है हमारी, विश्व प्रसिद्ध सुसंस्कृत कथाकार आचार्य केशव चंद्र दास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस कथा को लिखा गया किसने? आचार्य केशव चंद्र दास जी ने इसको लिखा है, जिसका नाम है यद भूत हितम तत् सत्यम। ठीक है, तो अब इस कहानी में क्या है? उस सत्य की वास्तविक सत्यता प्रमाणित की गई है जो सदैव विश्व के लिए श्रेष्ठ करे। तो आइए जानते हैं हम उस कहानी के विषय में। एक बार क्या होता है, एक संस्कृत आपकी बुक में है, हम केवल आपको हिंदी बताएंगे और फटाफट 15 या 20 मिनट के अंदर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आइए सुनते हैं हम कहानी संक्षेप में। एक बार क्या होता है, एक गांव के समीप अर्थात पास में, गांव के पास में पद्मनी नामक एक बावड़ी या छोटा तालाब होता है। पद्मनी यहाँ एक किसका नाम है? पद्मनी ये एक नाम है बावड़ी का। ठीक है, बावड़ी मतलब एक छोटा तालाब होता है उसका। ठीक है, यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं है ये। तो पद्मिनी ये एक बावड़ी या एक छोटा तालाब है, उसमें गांव के लोग स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, नहाते हैं, उसका जल लाकर पीते हैं, भोजन पकाते हैं, आदि काम करते हैं। और वहीं पर क्या करते हैं, वहीं उसी पानी से तो वो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं, और वहीं उसी का जल पी रहे हैं, और गाय भेड़ बकरी इत्यादि आदि को भी निलाने का कार्य वो करते हैं। ठीक है, बावड़ी के चारों ओर अनेक प्रकार के क्या है? वृक्ष हैं। बावड़ी की अर्थात जो छोटा तालाब होता है उसके चारों ओर वृक्ष हैं। कुछ पेड़ किनारे से सटे हुए हैं, किनारे से बंधे लगे हुए हैं। बावड़ी के दूसरे भाग में एक आश्रम है। एक और तो पेड़ है और दूसरी ओर क्या है? एक आश्रम, एक मुनि का, वहां पर एक मुनि निवास करता है। अब वह भी तर्पण इत्यादि कर्म उसमें करता है। ठीक है, वे लोगों से निवेदन करते हैं बार बार और बार बार निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं, उपदेश देते हैं सब लोगों को कि, लेकिन कोई भी उनके वचनों को नहीं सुनता, अर्थात अनसुनी कर देते हैं जो मुनि कहते हैं। अब एक दिन क्या होता है, अचानक से शोरगुल सुनाई दिया, अर्थात बहुत सारी आवाजें आई। मुनि ने बाहर आकर देखा, कुछ लोग एक बालक को मार पीट रहे थे। उन्होंने देखा कि यार इस बालक को क्यों मार रहे हैं, और उसे डांट रहे हैं। वहां मुनि उपस्थित हुए। मुनि वहां पर आए और लोगों को रोककर पूछा, क्या हुआ? आप लोग इस बालक को मारपीट क्यों रहे हो? लोगों ने कहा, यह असत्य बोलता है, हमेशा झूठ ही बोलता है, व्यर्थ ही उस सबको ठगता है। आज हमने इसे ठगा है। ये जो बालक है ना, ये सबको झूठ बोलता है, सबको झूठ बोलता है, व्यर्थ ही सबको ठगता है। आज हमने इसको ठग लिया। अब क्या बोलता है? अब जो हमारे मुनि होते हैं, मुनि ने बालक को पूछा, अरे सत्य नहीं बोलते हो? बालक ने कांपते हुए कंठ से कहा, सत्य क्या है? मुनि ने उसे आश्वस्त किया, और नहीं जानते हो तो मेरे साथ आओ। अब यह कहकर उसके साथ पकड़कर, उसके हाथ को पकड़कर मुनि आश्रम की ओर बालक को ले जाता है। मुनि ने उस बच्चे की उंगली पकड़ी, हाथ पकड़ा, उसको ले जाता है अपने आश्रम की ओर। मुनि ने सोचा यह उचित अवसर है, इस अवसर पर ग्रामीण के लोगों को अर्थात गांव के लोगों को अवश्य समझाया जाना चाहिए। इसके बाद मुनि ने बालक से पूछा, ठीक है, उसने सोचा कि अब बहुत बढ़िया एक समय आ चुका है कि अब हम गांव के लोगों को मैं समझा सकता हूँ। अब उसने क्या बोलता है, हमारे मुनि पूछते हैं उससे, किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है? अब वो कहता है, अहम नाम कृष्ण, मेरा नाम कृष्ण है।
ठीक है, तुम झूठ किस प्रकार से बोलते हो? इच्छा अनुसार बोलता हूँ। अब उसे पूछता है भाई तुम झूठ क्यों बोलते हो? वो कहता है इच्छा अनुसार बोलता हूँ। तो इस बावड़ी को देखकर कुछ बोलो, इस तालाब की ओर देखो और कुछ बोलो। बालक कृष्ण प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और हर्षपूर्वक वर्णन करने लगा। इस जल में बहुत बड़ा मत्स्य है, अर्थात बहुत बड़ा मछली है। अरे लोगो, ऐसा करके बोलता है, मतलब उसने झूठ बोला है कि इसमें बहुत बड़ी मछली है। ठीक, आओ आओ देखो वह कैसे खेल रहा है। मुनि ने कहा ठीक है, अच्छा सोचा, और तो कल सुबह गांव के लोगों को अच्छी तरह से इतना कहो। उसने बोला कल सुबह गांव के लोगों से ये बात कहना। अब क्या बोलता है वो? नहीं, वे मुझे मारेंगे पीटेंगे। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, इसके बाद मुझे ही तुम साक्षी करोगे। ठीक है। अगली सुबह कृष्ण गांव के सामने मार्ग पर लोगों से बोला, बावड़ी में एक विशाल मत्स्य मैंने देखी है। अब वो क्या कहता है, तो वो सारे गांव के लोगों से बोलता है कि मैंने ना, वो झूठ बोलता है, वो कहता है मैंने यहाँ पर एक विशाल मछली बावड़ी में देखी है, अर्थात कुएं में देखी है। कुछ लोग बोले अरे तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे वचनों का क्या विश्वास? तभी कृष्ण ने कहा उस समय मेरे साथ मुनि थे, उन्होंने भी देखी है। उसने कहा था ना मुझे साक्षी करके बोलना तुम। तो उसने बोला पता है मेरे सामने जो मुनि थे ना, उन्होंने भी देखी है, आओ उनसे पूछो। अब वो क्या कहते हैं, मुनि को साक्षी रूप मानकर ग्रामवासी लोगों ने दूसरे दिन मत्स्य की खोज की। अब उन्होंने तो विश्वास कर लिया, जब मुनि ने भी देखी है तो भाई वो झूठ नहीं बोल सकते। ठीक, तो मुनि को साक्षी रूप मानकर ग्रामवासी लोगों ने दूसरे दिन मत्स्य की खोज की, अर्थात उसे ढूंढना शुरू किया। अतः सभी ने मिलकर बावड़ी में घुस गए, छोटे तालाब में घुस गए, मछलियों को पकड़ा, परंतु महामत्स्य कहीं खोज नहीं पाई, अर्थात कहीं भी वो बड़ी मछली नहीं मिली। पूरा दिन वे लोग खोजते रहे, ढूंढते रहे और शाम के समय बहुत उदास हो गए। मुनि के समीप जाकर, मुनि के पास जाकर बोले रोषपूर्वक, क्रोधपूर्वक, गुस्से से, क्या आपने हमें ठगा है? मुनि ने धीरता भाव से कहा, अरे महामत्स्य क्या सरलता से पकड़ा जा सकता है? उन्होंने बोला कि भाई क्या जो बड़ी मछली है क्या उसे आसानी से पकड़ सकते हो? उसके लिए श्रम आवश्यक है, अर्थात परिश्रम आवश्यक है, मेहनत की आवश्यकता है। इतनी बड़ी मछली आसानी से नहीं मिलती है। कल सुबह बांध तोड़कर पानी बाहर निकालो। उसने बोला कल बांध तोड़ना और पानी बाहर निकालना। ठीक है। अब उस रात को गांव के लोगों की आंखों में नींद ही नहीं आई थी, बहुत परेशान थे, टेंशन थी उनको। तो उन्होंने सुबह आकर सबसे पहले किनारे पर स्थित वृक्षों को काटा, जो तालाब के आजू बाजू जो वृक्ष थे, पहले उन्हें काटा और बंधन तोड़कर जल को बाहर निकाला। इस प्रकार कितने दिन व्यतीत हो गए, अर्थात बहुत दिन हो गए थे ये काम करते करते। उसके बाद कीचड़ निकालकर बावड़ी को गहरा किया, है ना, और कीचड़ को निकालकर खेतों में फैला दिया। इस तरह ग्रीष्म ऋतु व्यतीत हो गई, गर्मी पूरी चली गई, अचानक वर्षा ऋतु आई, बावड़ी पूरी भर गई। और फिर क्या हुआ, गर्मी पूरी चली गई, बारिश आई और फिर वो बारिश से पूरी भर गई। निर्मल जल देखकर सभी प्रसन्न हुए। अब बावड़ी जल से भर गई थी, बारिश के पानी से, और बारिश का पानी बहुत स्वच्छ, निर्मल, बहुत ही साफ था। और किनारों के साफ सुथरे हो जाने से सबने सुविधा का अनुभव किया। अब क्या होता है, अब वो इतने प्रसन्न हुए उस बावड़ी को देख के, मतलब बावड़ी में स्वच्छ जल को देखकर। अब उसके बाद अब कोई जल प्रदूषित नहीं करेगा, उन्होंने सबने एक दूसरे से बोला। और मुनि ने भी कहा कि अब कोई जल को प्रदूषित नहीं करेगा वह, और जो भी जल को प्रदूषित करेगा वो दंड के योग्य होगा, अर्थात उसे सजा मिलेगी। एक बार मुनि ने एक किनारे पर कृष्ण को देखकर बुलाया, उसे आश्रम में लाकर पूछा, अरे कृष्ण, सत्य का ज्ञात हुआ कि नहीं? नहीं ज्ञात हुआ। कृष्ण कहता है, अरे सच बोलने से केवल सत्य नहीं होता है ना, सच बोलने से केवल सत्य नहीं होता, जो कल्याणकारी वचन है वह भी सत्य है, जो कल्याणकारी वचन है वह भी सत्य है। पितामही अर्थात दादी ने पोती को समझाया, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य के वचन श्रेष्ठ हैं। सत्य से भी हित होता है, जो प्राणियों के लिए केवल हितकारी है। मेरे मत से वही सत्य है। यद भूत हितम तत् सत्यम, अर्थात जो
दूसरों की भलाई के लिए बोला जाता है। ठीक है, यद मतलब जो प्राणियों के हित में है वही सत्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाठ। आइए अब करते हैं हम एक्सरसाइज, अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न सबसे पहला है अपना, अस्य कथा लेखक कहा अस्ति। इस कथा का लेखक कौन है? जी हाँ, तो कहा के स्थान पर हम उसका नाम लिख देंगे। पूरा का पूरा प्रश्न ऐसा कैसा लिख देंगे, अस्य कथाया लेखक आचार्य केशव चंद्र दासः। केवल कहा के स्थान पर इसका नाम लिख देंगे और हमारा पूरा प्रश्न ऐसा कैसा हम कर देंगे आंसर। ठीक है, आइए दूसरा, पुष्पकर्णिया नाम किमास्ति। ठीक है, बावड़ी जो छोटे तालाब का नाम क्या था, नाम लिखते हैं, नाम के स्थान पर उसका नाम लिख देंगे और बाकी का पूरा ऐसे ही प्रश्न को उतार लेंगे और आंसर को फीड कर देंगे। ठीक है, तो पुष्करिष्या नाम पद्मिनी आसीत। ठीक है, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, एक छोटे तालाब का नाम है, बावड़ी का नाम है। आगे, मुनि कई कारण चिंतित आसीत। तो मुनि किन कारणों से चिंतित थे, तो मुनि ही कई के स्थान पर हम अपना उत्तर लिखेंगे। ग्रामस्य जना पुष्करिण्याम स्नानम कुर्वन्ति, वो सभी लोग स्नान करते थे, वस्त्रों को धोते थे, उस जल को पीते थे और गाय सभी को नहलाते थे। तो इस तरह से ये इसका आंसर है, आप इस आंसर को लिख लेंगे। आगे, गा मुनि जनान किम आपृच्छत। मुनि ने लोगों से क्या पूछा, तो मुनि जनान किम के स्थान पर आंसर लिखेंगे हम कि मुनि जनान अपृच्छत किम अभवत, क्या हुआ, किमर्थम भवंतम एवं ताड़यंती। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप लोग इसे क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, अर्थात क्यों मार रहे हो इसको। ठीक है, आगे, अंगा बाल कहा कृष्णा पुष्पकर्णिया विषय किम आकथयत। अब बालक कृष्ण ने बावड़ी के विषय में क्या कहा था, तो बालक कृष्ण, बालक ने बावड़ी के विषय में कहा कि बावड़ी में एक विशाल काय मत्स्य है, अर्थात बहुत बड़ी मछली है। ठीक है, तो किम के स्तर पर आंसर लिखेंगे, पूरा हम प्रश्न ऐसा कैसा उतारेंगे। ठीक है, और किम के स्थान पर आंसर लिख देंगे। ओके, तो आगे, चा महामत्स्य से साधनाम कुत्र ना प्राप्तम। तो सबसे पहले देखिए आंसर लिखने का जो तरीका है हमारा, सबसे पहले हिंदी कर लेते हैं। विशाल मत्स्य की खोज कहाँ नहीं हो पाई थी, महामत्स्य से संधानम पुष्करण्याम ना प्राप्तम। विशाल मत्स्य की खोज कहीं भी नहीं हो पाई थी। ठीक है, कहीं भी नहीं हो पाई थी। आगे, छा वास्तविकम सत्यम किमस्ति। वास्तविक सत्य क्या है, तो वास्तविकम सत्यम क्या है, यद्भूतितम तत्सत्यम वास्तविकम सत्यम। ठीक है, तदैव वास्तविकम सत्यम, जो प्राणियों के लिए अत्यंत हितकारी हो वही वास्तविक सत्य है। आगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का मातृभाषायाम भावार्थ लिखत। मातृभाषा में भावार्थ लिखना है हमको, तो इसका जो भावार्थ है ये है अपना, तो सबसे पहले आप कर देंगे अपनी मातृभाषा में इसका भावार्थ लिख देंगे। का पुष्पकर्णितः पंकोद्धारो न भवति, अर्थात गांव की बावड़ी में सभी लोग क्या करते थे, स्नान करते थे, कपड़े धोते थे, गंदगी थी, अतः वहां पर गंदगी थी परंतु दूर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपने पैराग्राफ में से ही लिख देंगे। खा ग्राम में जनः जल शोधनार्थम अवश्यम शिक्षित, अर्थात ग्रामीण लोग बावड़ी में क्या करते थे, गंदगी करते थे, अतः उसे साफ व शुद्ध करने के लिए लोगों को समझाया जाना चाहिए। ऐसे विचार हमारे मुनि जी के थे। ठीक है, और ऐसा विचार मुनि कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे। आगे, मातृभाषा है आशय स्पष्ट करो थी, तो आप इसको मातृभाषा में आशय स्पष्ट करना है। ये अपना ये क्या दिया है, एक श्लोक दिया है, सत्यस्य वचनम श्रेय सत्यादापि हितम भवेत्। तो यद्भूत हितम सत्यम, ये वाला, तो सत्य वचन ही श्रेष्ठ है, सत्य से ही हित होता है, जो केवल प्राणियों के कल्याण के लिए है वही सत्य है, और ऐसा मेरा मानना है। अधोलिखित पद परिचय लिखत, अब इसमें हमको पद परिचय देना है। जो पद परिचय के शब्द दिए हैं, आनीय असंतुष्ट वारित्वा ये क्या है, पितारित्वान सम्यक आसीत प्रसन्न श्रेय, और ये प्रथमतः। तो आनीय अर्थात आ धन नी धन ल्यप, असंतुष्ट आ धन सम धन तुष धन कत,
वारित्व वार्य धनकत्वा और प्रतारित्वान प्राधनत्र धनकत्वतु सम्यक सम धन यक धन अव्यय अव्यय और आसीत अस धन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन प्रसन्ना प्रधन सदधन कत और श्राधन श्रेष शब्द है जो हमारा प्रथम पुरुष का रूप और फिर हमारा प्रथमतः प्रथम धन तशील प्रत्यय और परिष्करणम मतलब परिधन क्रधन लुट प्रत्यय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पद परिचय। अब हमारा प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पुष्करणीय नाना वृक्षा संति, तो पुष्करणीय परितः चारों ओर क्या थे, अलग अलग तरह के वृक्ष थे। केन प्रकारेण बोधित्वा, तो केन प्रकारेण इमे जना बोधित्वा। प्रदूषित जलम जना अपि रुग्णः भवन्ति, अर्थात प्रदूषित जलम पीत्वा पीकर जना अपि रुग्ण भवन्ति, अर्थात वो क्या बहुत ज्यादा मतलब क्या गंदा पानी पीने से जो लोग बीमार हो रहे थे। जलिस्मने क्या थी, महामत्स्य, जल के अंदर क्या है, महामत्स्य है, महामछली है। अब श्व प्रभाते कृत्वा जलम निकास्यत, अर्थात बंद छेदम, अर्थात उसको बांध को तोड़ना और पानी को निकालिए। ठीक, अब संधि विच्छेद करना है हमको प्रश्न नंबर 4 में। तत्रैव तत्र धन एव सोअपि सहाधन अपि पंगोत्तर अर्थात पंक धन उद्धार और यथेच्छम यथा धन इच्छम और फिर हमारा तदात्रो तत्धन रात्रो और फिर हमारा समा सविग्रम समास नाम लिखना है, समास का नाम लिखना है और विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमारा तट संलग्ना अर्थात तटे संलग्ना सप्तमी तत्पुरुष असंतुष्ट न संतुष्टता संतुष्ट इति न तत्पुरुष और फिर हमारा मिथ्यावादी मिथ्यावदति इति सह अर्थात बहुव्री समास। कंपित कंठेन अर्थात कंपित कंठेन कर्मधारय समास। ग्राम जनान ग्रामस्य जनान षष्ठी तत्पुरुष और फिर हमारा बंद छेदम बंदम चा तत्छेदम तत्पुरुष समास। निर्मलम अर्थात मला नाम अभावा अव्यय भाव समास। तो ये हो गया हमारा, इसमें पूरे प्रश्नों के उत्तर हमारा पूरा हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।